जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका त्यागी भाई। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपने हिंदू भाइयों को एक जानकारी दे दूँ, जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन पढ़ लिख के भी अनपढ़ ही है मानो ने, और अंधविश्वास देते हैं कि बस पूछो मत। ये कमी औरों की नहीं, हमारी है। जितने हम लोग हैं अपना जाते हैं जम्मू कटरा वैष्णो देवी मंदिर, जो हम लोग दान दक्षिणा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस माता रानी के नाम पे। वहाँ के ट्रस्ट ने एक यूनिवर्सिटी खोली है, मेडिकल कॉलेज खोला है। उसमें सिर्फ 7% सीटें हैं, बल्कि 6% सीटें हैं हिंदुओं के लिए, जिसके अंदर सिख, बौद्ध, हिंदू 6% बस 6% ही दाखला मिलेगा। और 95% सीटें हैं मोमडन के लिए, मुसलमानों के लिए। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य, ऐसी विडंबना है ये। आरक्षण चाहिए मुसलमानों को, सब कुछ चाहिए, हज की छूट चाहिए, सब कुछ चाहिए। हिंदुओं से इतनी नफरत है, गजवा हिंद चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारे धर्म का पैसा लेके ये लोग ऐश करते हैं, और ऐसे ही हमारे हिंदू हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऐसे तो अंधे वो ट्रस्ट वाले, अभी मैं ये नहीं जानता कि वो पैसे के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं या दबाव में कर रहे हैं, इसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से बोलना चाहूँगा कि जिस माता रानी ने हमें बनाया, हमें धरती भेजा, हमारे पास जो भी है, धन दौलत चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, दी उन्होंने ही है, तो उनका दिया हम उन्हें वापसी कर देते हैं। चलो माता रानी, मैं आज छत्र चढ़ाया, आज मैंने इतना 2 लाख दिया, 10 लाख दिए, ये गलत है मेरे भाई। अगर तुम्हें दान दक्षिणा देनी है ना, तो आप मंदिरों मत दो। मंदिरों में उतनी दो जितनी ज़रूरत, जैसे पुजारियों का की सैलरी वगैरह। जो आप, अगर आपको दान दक्षिणा देनी है तो अपने अंदर के जमीर को, अपनी आत्मा की आंखों खोलो और देखो, आपके पड़ोस में ही, आपके आसपास में ही इतने ज़रूरतमंद इंसान हैं। कोई बीमार है, किसी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, किसी घर में रोटी नहीं है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, तुम्हारे हिंदू भाई, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मैं त्यागी, ये गुजर, ये यादव, ये बघेल, ये फलाना, ये ढिमकाना, इसी में लगे रहोगे। अरे जिस बेटी की बहन की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी करवाओ, 10 बंदे मिल के, 20 बंदे। जागरण भी करवाते हो ना, जागरण चंदा उठाते हो, धूमधाम से कराते हो। तो मैं अपने हिंदू भाई से कहना चाहूँगा, जो बीमार है उसकी मदद करो, जिस पे घर नहीं है उसको घर घर दिलाने में मदद करो, और ऐसा करने से भगवान बहुत खुश होगा। भूखे को खाना खिलाओ, सर्दी पड़ रही है, लोगों को कपड़े नहीं है, उसमें कपड़े दिलाओ, कंबल दिलाओ, कोई आशियाना बनाओ उनके लिए, जिससे आपका नाम तो रोशन होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आप पे गर्व करेंगी। और जिसकी आपने मदद करी है उसको तो पूछो मत, वो इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म में आपका गुणगान गाएगा। मेरे भाई, दान करने के बहुत से तरीके हैं। आपका पैसा, आपका कल्चर यूज़ करें, आपके बंदे यूज़ करें, आपका नाम हो, आपके परिवार को आशीर्वाद मिले, दुआएं देंगे मन से, वो आशीर्वाद लगेगा आपके परिवार को, आपका परिवार फले फूलेगा। अब वहाँ आपने दे दिया, वहाँ जाके वो मोमडन मजे ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी क्या बन रहे हैं, आतंकवादी। आपने देखा होगा। तो आतंकवादी को बना कौन रहा है? आप और हम, है ना? खूब दान दो। अब कहते हो नहीं जी, मोदी की जिम्मेवारी है, अमित शाह की जिम्मेवारी है,
कौन आतंकवादी है, गतिविधि कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। भाई वो हर के घर में झांकने थोड़ी आएंगे, ये सब हमें सोचना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। जब मोहल्ले में कोई गंदा आदमी आ जाता है तो उस पर भी एक्शन लेते हो ना। तुम्हारे मोहल्ले में कोई गैर कानूनी तरह से शराब बिक रही होती है, उसका भी एक्शन लेते ही हो ना। तो ऐसा ही इन चीज़ें सोच के हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूँगा कि दान दक्षिणा उतना ही दिया जाए मंदिरों में जितनी जो ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। अगर आपका ज़्यादा ही दिल कोमल है और ज़्यादा ही आपका मन करता है तो ज़रूरतमंद को करके देखें, आपको अलग ही सुकून मिलेगा। मेरी बात से सहमत हो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।